गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम डील करने जा रहे हैं वो है प्रोग्रामिंग स्टाइल्स या स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली हम लोगों के पास चार स्टाइल है प्रोग्रामिंग का। चार नहीं, सॉरी, तीन स्टाइल है प्रोग्रामिंग का। कौन कौन सा है? एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक है तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड लैंग्वेज सच एज लिस्प हुआ। ठीक है, तो ये सारा जो है वी आर गोइंग टू डील टुडे। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो है तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? बेसिकली ये चार चीज़ होना चाहिए, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलेंगे। क्या क्या चीज़ है? रीयूजेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, रोबस्टनेस और प्रोग्रामिंग इन लार्ज। ये चार जो है ये फीचर्स होना चाहिए। तो दीज आर द फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्शन यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्शन, कोई सा भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो दैट वी कैन इजीली इम्प्लीमेंट दैट सॉफ्टवेयर इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो व्हाट आर द फीचर्स? यही फीचर्स यहाँ पे दिखाया हुआ है, दैट इज रीयूजेबल, एक्सटेंसिबल, अंडरस्टैंडेबल प्रोग्राम्स, ये सारा चीज़ है जिसमें। फिर यहाँ पे जो है एन एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग फॉलो द प्रिंसिपल्स टू मेक रीडेबल प्रोग्राम एंड लीव बियॉन्ड द इमीडिएट नीड। एक्सपीरियंस प्रोग्रामर को क्यों हम लोग कंसिडर करते हैं? एक्सपीरियंस प्रोग्रामर जो है वो है तुम्हारा जब भी प्रोग्राम बनाएगा तो कमेंट्स जो है हमेशा उस प्रोग्राम में लिखेगा सो दैट द प्रोग्रामर्स कैन इजीली अंडरस्टैंड इट आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, ये चार फीचर्स होना चाहिए तुम्हारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दैट इज रीयूजेबल, एक्सटेंसिबल, रोबस्टनेस एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले रीयूजेबिलिटी में आते हैं। तो रीयूजेबिलिटी क्या बोलता है कि हम लोग जो है जो भी कोड हम लोग लिख चुके हैं किसी एक प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम का कोड को हम लोग रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा चेंजेस करने के बाद वी कैन यूज दैट प्रोग्राम, यूज दैट कोड इनटू अ डिफरेंट डेवलपिंग इनटू डिफरेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ न्यूली रिटन कोड विद इन अ प्रोजेक्ट, यानी कि जो है हम लोग जो है जो हम लोग इस जो प्रोजेक्ट में जो कोड लिख रहे हैं उसको आराम से रख लेते हैं सो दैट वो कोड को हम लोग बाद में फिर से रीयूज़ कर सकें। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टाइल्स ऑफ रीयूजेबिलिटी। तो स्टाइल्स ऑफ रीयूजेबिलिटी यानी कि व्हाट आर द गाइडलाइंस दैट वी फॉलो टू हैव रीयूजेबल प्रोडक्ट। ठीक है, कीप मेथड कोहेरेंट, कीप मेथड स्मॉल, कीप मेथड कंसिस्टेंट। मेथड यहाँ पे जहाँ जो भी चीज़ हम लोग बोल रहे हैं, मेथड इज द काइंड ऑफ फंक्शंस दैट वी आर राइटिंग इनटू अ प्रोग्राम। ठीक है, सेपरेट पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, provide uniform coverage, broaden the method such as possible, avoid global information, avoid modes। ठीक है, ये reusable का है। अब यहाँ पे reusability में एक चीज़ और आ जाता है, inheritance। ठीक है, तो inheritance क्या होता है तुम्हारा? इनहेरिटेंस जो कि हम लोग जो है एक क्लास जो है अपने चाइल्ड क्लास का हर एक प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लेता है। प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब है सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड set of attributes and set of functions written into the parent class। ठीक है, तो ये जो है ये बता रहा है सब रूटीन्स को इनहेरिट करता है, फैक्टरिंग, डेलीगेशन, एनकैप्सुलेट द कोड। यहाँ पे डेलीगेशन क्या बोल रहा है? व्हाट इज डेलीगेशन? कि मान लेते हैं कि किसी एक क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए हुए हैं और उस कंस्ट्रक्टर का किसी दूसरे क्लास का कंस्ट्रक्टर को उस क्लास में कॉल कर रहे हैं, तो दैट इज comes under the part of delegation। ठीक है, ये हो गया। फिर एक्सटेंसिबिलिटी यानी कि हम लोग आराम से क्लास को जो भी कोड को क्लासेस को एक्सटेंड कर सकें, एक्सटेंड। ठीक है, तो इसमें जो पहला आता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इन एक्सटेंसिबिलिटी में, तुम्हारा प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी में एनकैप्सुलेट क्लासेस, हाइड डेटा स्ट्रक्चर्स। एनकैप्सुलेट क्लासेस का मतलब क्या हुआ? टू हाइड द इंफॉर्मेशन यानी कि ऑफ दैट क्लास जो कि प्राइवेट मेंबर्स में जितना डिफाइंड है। Hide data structures, avoid travel multiple links and method, avoid cast statement and object type, distinguish public and private operations। ठीक है, फिर रोबस्टनेस का आया, गाइडलाइंस ऑफ रोबस्टनेस। रोबस्ट किसी भी चीज़ को अगर हम लोग रोबस्ट
कब बोलेंगे, व्हेन इट इज़ एरर फ्री, और उसको जल्दी किसी भी वायरस से कोई वायरस उसको अफेक्ट नहीं कर सका, दैट इज़ कॉल्ड द रोबस्टनेस। तो यहाँ पे प्रोडक्ट अगेंस्ट एरर्स, यूज एरर्स, लो लेवल सिस्टम एरर, ऑप्टिमाइज आफ्टर द प्रोग्राम रन्स। ऑप्टिमाइज कहने का मतलब क्या है, जो सोर्स कोड को हम लोग शॉर्ट करते हैं सो दैट द प्रोग्राम रन्स में। फिर वैलिडेट आर्ग्यूमेंट्स, फिर आर्ग्यूमेंट्स कहने का मतलब क्या है, जो वेरिएबल्स जो डिफाइन किए हुए हैं प्राइवेट मेंबर्स में, ठीक है। अवॉइड प्री डिफाइंड लिमिट्स, इंस्ट्रूमेंट द प्रोग्राम डिबगिंग एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है प्रोग्रामिंग इन लार्ज, यानी कि जब बहुत बड़ा कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू यूज़। तो उसका गाइडलाइंस दिया हुआ है यहाँ पे, डू नॉट प्रीमेच्योरली बिगिन प्रोग्रामिंग, कीप मेथड्स अंडरस्टैंडेबल, मेक मेथड्स रीडेबल, use exactly the same name of the object model, choose same carefully, use programming guidelines, package into modules, फिर इसके बाद document the methods, publish the specification, ये दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे इसमें आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसीडर किए हुए हैं, दैट इज इन्वेंट्री एग्जाम्पल, ठीक है। तो एजम्पशन, 2 टाइप्स ऑफ सप्लायर, 3 टाइप्स ऑफ डिमांड्स, 2 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज एंड 2 वेज ऑफ डिस्प्लेइंग रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग जो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे इफ़ यू वांट टू कैरी द सिमुलेशन ऑफ एवरी पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ सेटिंग्स, यू हैव टू राइट 24, यानी कि 2 इंटू 2 3 इंटू इतना प्रोग्राम्स। कहने का मतलब देखो ना, 2 है इसका सप्लायर का, 3 है इसका, 2 इसका और इसका, यानी कि ये सारा जो है अगर इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो जितना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा वो किस में, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। टू कॉम्प्लेक्स टू राइट एंड मैनेज, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से अगर हम लोग कर ले, यानी कि एग्रीगेशन का फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का हम बना लिए पहले, फिर चारों को एग्रीगेट कर दिए इसमें, यानी कि सप्लायर, डिमांड, पॉलिसी और डिस्प्ले। एग्रीगेशन क्या होता है, यानी कि जो सब क्लासेस जितना भी यहाँ पे दिखा रहा है, जितना भी यहाँ पे क्लासेस दिखा रहा है, ये क्लासेस को कंबाइन करके हम लोग क्या किए, एक पूरा सिस्टम बनाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेशन। ये साइन जो है, ये साइन, ये एग्रीगेशन का साइन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है ट्री एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ट्री का दिया हुआ है, यहाँ पे ट्री ट्रावर्सल डिफरेंट पर्पस। तो यहाँ पे वी शुड इम्प्लीमेंट द ट्रावर्सल एल्गोरिथम एवरी टाइम वी नीड, यानी कि ट्रावर्सल, यानी कि 3 टाइप ऑफ ट्रावर्सल है हमारा ट्री में। क्या है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर। तो वो तीनों ट्रावर्सल में से किसी भी एक ट्रावर्सल से हम लोग हिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है तुम्हारा, दिस इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल, ठीक है।